चलिए सरकार। बहुत बढ़िया। प्रॉपर वॉइस आ रही है आप तक? एक बार जल्दी से बताएं, वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है? शाबाश। कोई भी आपत्ति है जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट बता दें, फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं अपन। चलो जी चलो। हम्म। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़े। इडियम्स अपना टॉपिक होगा आज का। इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम? इडियम्स एंड फ्रेजेस को। ठीक है, याद रखें यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो इडियम्स के होंगे, और कई सारे जो क्वेश्चन होंगे अपने वो किसके होंगे? फ्रेजेस के होंगे। क्या? फ्रेजेस के होंगे। अरे पहली क्लास थी ना, तो उठने में थोड़ा हैबिट बनेगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक एक कल आपका इसी का टेस्ट रखेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी से देख लें। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इडियम्स है, आप सभी को उनके मीनिंग कंफर्म करना है कि मीनिंग क्या होगा या क्या मीनिंग नहीं होगा। देखिए ये सारे वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, बढ़िया तरीके से रहें, शानदार तरीके से। अ हार्ड नट टू क्रैक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ हार्ड नट टू क्रैक लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या होता है? अ हार्ड, हार्ड का मतलब क्या होता है? कठिन होता है। नट का मतलब क्या होता है? कोई भी दाना होता है। और क्रैक का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। यानी कोई भी दाना जो तोड़ने के अंदर क्या हो? हार्ड हो। हार्ड का मतलब क्या हो? कठिन हो। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अ हार्ड नट टू क्रैक यानी गंभीर समस्या। एक ऐसी, इसको हम प्रॉब्लम्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? प्रॉब्लम्स मान सकते हैं। गंभीर समस्या, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी ध्यान से सुन ले। लिखा होता है ए हार्ड नट टू क्रैक, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से लिखा होगा ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो आप ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोलो, या फिर आप ए हार्ड नट टू क्रैक बोलो। क्या बोलो? ए हार्ड नट टू क्रैक यानी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। फिर देखो ए थॉर्न इन द फ्लेश। देखो फ्लेश का मतलब क्या हो गया बेटा? मांस हो गया। और थॉर्न का मतलब क्या हो गया? कांटा हो गया। तो मांस के अंदर किसका होना? कांटा का होना, है ना? जी बिल्कुल। तो मांस के अंदर किसका होना? कांटे का होना। इसका मतलब मांस क्या है? एकदम प्लेन है, अब उसमें कांटा आ जाएगा। कांटा आ जाएगा तो जो भी मांसाहारी लोग होते हैं, जो खाने वाले लोग होते हैं, उनको समस्या है कि कहीं कांटा उनके मुंह में ना चुभ जाए। तो ये समस्या है। मतलब ए थॉर्न इन द फ्लेश यानी में काम में हमेशा होने वाली बाधा। क्या बोले? काम में हमेशा होने वाली बाधा। अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। मतलब कोई भी अगर काम चल रहा है और उस काम में होने वाली जो प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं अ थॉर्न इन द फ्लैश। अबव बोर्ड, बोर्ड का मतलब कोई भी लेवल है उसके भी ऊपर की बात कर रहे हैं। तो आजकल अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मतलब होता है नॉर्मल चीजों से ऊपर। क्या? नॉर्मल चीजों से ऊपर। तो नॉर्मल चीजों से ऊपर का मतलब होता है ईमानदारी एवं निश्चल। ईमानदारी यानी ऑनेस्ट मैन। तो यहां पर मैं कहूंगा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, यानी ईमानदार और सीधा बोलने वाला इंसान होता है अबव बोर्ड। क्या होता है बच्चे? अबव बोर्ड होता है। इसके बाद ये देखो एक्ट आउट। अब ये देखना, एक्ट आउट यानी कोई भी काम क्या हो गया? उस चीज से क्या हो गया? आउट हो गया। आउट का मतलब क्या हो गया? बाहर हो गया, है ना? क्या हो गया बच्चे? बाहर हो गया। मतलब कार्य रूप में परिवर्तित करना, किसी अन्य रूप में कार्य करना। कोई भी चीज एक्ट आउट हो गई, एक्ट आउट मतलब वो चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। तो यहां मैं कहूंगा एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, परफॉर्म समथिंग, परफॉर्म समथिंग विद एक्शंस एंड जेस्चर। एक्शंस एंड जेस्चर का मतलब क्या होता है? जेस्चर का मतलब होता है इशारे, एक्शंस का मतलब होता है काम। मतलब काम करने का तरीका बदल जाना, काम करने का तरीका बदल जाना। देखो एडम्स एले, देखो एडम्स एले किसे कहेंगे? एडम्स एले का मतलब होता है प्योर वाटर। याद रखना है, जब भी अगर एडम्स एले की बात आती है तो उसे प्योर वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर वाटर यानी शुद्ध जल। फिर लिखा हुआ है एड अ न्यू फीदर इन वंस कैप। फीदर का मतलब क्या होता है? पंख होता है। क्या होता है? पंख। और केप का मतलब क्या होता है? टोपी होता है। क्या होता है? टोपी। टोपी गलत लिख दिया भाई मैंने, है ना? टोपी ऐसे लिखते हैं, टोपी। टोपी के अंदर पंख लग जाना। अब आर्मी के अंदर देखो, जब भी कोई सैनिक या कोई अफसर अच्छा काम करता है तो उससे बड़े वाले जो अफसर होते हैं वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को, 15 अगस्त या 26 जनवरी को उसकी टोपी में ऐसे आकर और वो पंख लगाते हैं।
या फिर किसी के यहाँ पर कुछ बिल्ले टकराते हैं, या फिर किसी के यहाँ स्टार लगाते हैं, तो यहाँ पर स्टार का लगना, टोपी के ऊपर पंख का लगना, सीने के ऊपर मेडल का लगना, ये सब क्या होता है। अब जैसे ही मेडल लगेगा तो क्या हो जाएगा, मेडल लगते ही पहले उसकी अप्रोच बढ़ेगी, उसका सम्मान बढ़ेगा, उसका रुतबा बढ़ेगा, उसका प्रमोशन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है एड ए न्यू फीदर, एक नया पंख लगना, क्या, एक नया पंख लगना इन वंस कैप, किसी की टोपी में, यानी कोई नया सम्मान प्राप्त करना। नया सम्मान मिलेगा जब भी तो ये सारी चीजें होगी ना। मतलब टू अक्वायर ए न्यू आवर और डिस्टिंक्शन, मतलब एक नया सम्मान, ऑनर लिखा हुआ है, ये आवर नहीं है, ठीक है, ऑनर, एक नया सम्मान मिलना, नया रुतबा मिलना। फिर इसके बाद देखिए एड इंसल्ट टू इंजरी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एड इंसल्ट टू इंजरी। इंजरी का मतलब क्या होता है बेटा, चोट होना, चोट लगना, और इंसल्ट का मतलब क्या होता है, अपमान होना, अपमान होना। मान लीजिए किसी आदमी के चोट लग गई है ना, किसी आदमी के क्या लग गई, चोट लग गई, और फिर ऊपर से तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो। एक लड़का था, जैसे मैंने अक्सर बताया करता हूँ कि एक लड़का होता है वो गाड़ी को ऐसे ऐसे चलाता है, मोटरसाइकिल को, आगे जाते गिर गया थोड़ा सा, जैसे वो थोड़ा सा आगे गिरा तो हंसने लग गए लोग, और चला ऐसे ऐसे, मजा आ रहा था ना, और कैसे स्टाइल मारता है, झापट मारूंगा अभी तो स्टाइल मारता है, तो बेचारा वो गिर गया, गिरते पहले वो छिल गया, लग गई, और लोग उसे उससे पास जाकर उसको बोल रहे हैं और चला ऐसे ऐसे, तो उसकी इंसल्ट भी कर रहे हैं। मतलब जले पर नमक छिड़कना, एन इंसल्ट अपमान करना, टू इंजरी चोटिल, चोटिल इंसान का अपमान करना, मतलब पहले से ही क्या है, पहले से वो चोटिल है, फिर उसका आप अपमान कर रहे हैं। तो जले पर नमक छिड़कना यानी टू हार्म एज वेल एज ह्यूमिलेटेड, हार्म का मतलब क्या हो गया बेटा, नुकसान हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नुकसान हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, अपमानित हो गया, अपमानित हो गया। याद आगे बात समझ में, तो अपमानित होना, समझ में आगे बात, अपमानित होना। पेन का कलर चेंज कर लीजिए, ओके जी सर, ये रख ले। तो जले पर नमक छिड़कना, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर वंस ऑन हर्ट, जो आपके जैसा ही हो, देखो यहाँ पर आफ्टर वंस ऑन हर्ट, ऑन का मतलब क्या हो गया, खुद का, हर्ट का मतलब क्या हो गया, दिल, दिल है ना, आफ्टर वन यानी तुम्हारे बाद में, ऑन हर्ट तुम्हारे जैसा ही दिल रखने वाला, तुम्हारे बाद में तुम्हारे जैसा ही दिल रखने वाला, इसका मतलब जो आपके जैसा ही हो। आपके जैसा ही कब कहेंगे, जो आपकी जैसा सोचता हो, आपकी जैसी इसकी सोच हो, उसे कहेंगे। तो सिमिलर टू यू, जो आपके जैसा हो, ये हमने यहाँ पर करेक्ट किया है। इसके बाद अगर मैं फिर आपसे बात करूं, एन आई वॉश, जल्दी बताए, एन आई वॉश का मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, है ना, शाबाश बच्चे। ईडियम्स का काम है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसको खत्म कर देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जल्दी से, शाबाश, बढ़िया तरीके से आ जाओ, फटाफट, जितना जल्दी हो सके। आ जाओ जी बेटा। देखो एन आई वॉश, एन आई वॉश का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, प्रिटेंड, प्रिटेंड्स करना, प्रिटेंड करना, प्रिटेंड भी होता है, क्या होता है, प्रिटेंड, यानी दिखावा करना। दिखावा करने का मतलब क्या होता है, जो है नहीं तब भी ऐसा दिखावा करना, पैसे वाले नहीं है पर पैसे वाले बनना, वो होता है एन आई वॉश, यानी कि दिखावा करना। इसके बाद लिखा हुआ है अ हेयर ब्रीथ एस्केप, देखो इसे ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को देखोगे तो एग्जाम में मजा आ जाएगा। हेयर यानी कि बाल, ब्रीथ एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, मतलब भाई बाल जितना सा बचना, मतलब गोली यहां से निकल गई, यहां से निकल गई, बाल बाल बच गए भाई साहब, बाल बाल बच गए, वरना कि बाल क्या सब कुछ ही खत्म हो जाता। तो बाल बाल बच गए, बाकी सब खत्म, ऐसा नहीं है चिंगर। बाल बाल बचने का मतलब होता है बहुत ही जी बिल्कुल, बहुत ही, बाल बाल बचना यानी वेरी नैरो एस्केप, वेरी नैरो एस्केप, यानी बहुत ही मुश्किल से बचना, बाल बाल बचना, समझ गए ना, गांव में कहते तो है बाल बाल बचना। हाँ जी, ओके जी, ओके, वाइट यूज कर लेते हैं, बता दिया करो सरकार, बता दिया करो। तो ये हो गया अपना बाल बाल बचना, ए हेयर ब्रीथ एस्केप, है ना, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देना, भूल मत जाना। हेयर ब्रीथ एस्केप यानी बाल बाल बचना, तो ये हो गया बाल बाल बचना भाई साहब, नैरो एस्केप हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब है एट ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन यानी पत्थर, थ्रो यानी फेंकना, मेरा घर बस स्टैंड से पत्थर फेंकने जितनी सी दूरी पर है, क्या, मेरा घर बस स्टैंड से
पत्थर फेंकने जितनी सी दूरी पे, तो मैं ऐसे क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा अगर पास में है, थोड़ी ही दूरी पर होना, एट अ लिटिल डिस्टेंस, यानी थोड़ी ही दूरी पर होना। सॉरी, एक मिनट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, गई आवाज, खत्म हो गई। एट स्टोन थ्रो, यानी थोड़ी ही दूरी पर होना, एट अ लिटिल डिस्टेंस। फिर देखो 8C, कहीं पर भी सी स्पेलिंग आ जाए या कहीं पर भी म्यूजिक स्पेलिंग आ जाए, इसका आंसर हमेशा कंफ्यूजन होगा। क्या होगा इसका आंसर? हमेशा कंफ्यूजन होगा। 8C यानी समुद्र में रहना। भाई साहब आदमी समुद्र में है तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, निकलेगा कैसे? समुद्र में जहां जहां नजर जाएगी वहां वहां पानी पानी है। तो ये लिखा हुआ है उलझन में होना, यानी टू बी कंफ्यूज्ड, यानी कंफ्यूज होना। तो बेटा सुमन आवाज कैसे आ जाएगी? दिन भर रात भर पढ़ाने का ही काम है, चली जाती है सुबह सुबह वैसे ही। चलो मैं बैठेगा, इस टाइम पे क्लास बहुत दिनों बाद लिए ना इसलिए। 8 वंस बैक कॉल, बैक का मतलब क्या होता है बेटा? इशारे। क्या होता है यहाँ पर? इशारे। और कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। लेकिन क्लास तो हो गई ना, कह रही थी कि कुछ नहीं हो गई, हुई नहीं हुई, झूठ बोलती है। 8 वंस बैक एंड कॉल, किसी के इशारों पर और किसी के बुलावे पर चलना, किसी की आवाज पे चलना, किसी के बुलावे पे चलना, किसी के इशारों पे चलना। इसका मतलब होता है किसी के नियंत्रण में रहना, किसी के गुलाम रहना, हमेशा काम करने के लिए तैयार रहना, नियंत्रण में होना, आज्ञा में होना, अंडर वंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना। किसी बैक का मतलब समझ जाना, किसी के इशारों में होना। एक ही वर्ड तुम्हें मामला सेट करवा देगा आगे का। एन एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है तेजाब जैसी परीक्षा, यानी कि कठिन परीक्षा। एसिड टेस्ट का मतलब होता है हार्ड एग्जाम, कठिन परीक्षा। आईएएस का इंटरव्यू एसिड टेस्ट है। एसिड टेस्ट है मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि आईएएस का इंटरव्यू बड़ा ही हार्ड है। बस मैं इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं और इससे ज्यादा कुछ ना बोलना चाह रहा हूं। गंभीर परीक्षण, ए क्रिटिकल टेस्ट, क्या लिखा हुआ है? ए क्रिटिकल टेस्ट, गंभीर परीक्षण। NI फॉर NI, अगर तुम्हें कोई आंख दिखाता है तो तुम भी उससे आंख दिखाओ। तुम उसे झापड़ दिखा रहे हो तो वो भी तुम्हें झापड़ दिखाएगा। मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, आंसर हो गया। बहुत बढ़िया निशा मैडम, थैंक यू। चलो जी चलो बेटा, शाबाश। तो जैसे को तैसा। एट होम, एट होम कहाँ है भाई साहब? घर पे ही हूँ। तो देखो लोग बाग कहते हैं और आज कहाँ है? यार घर पे ही हूँ। तो फिर तो आराम कर रहे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि घर का मतलब ही होता है आराम करना। एट होम यानी घर जैसा, घर में हूं, तो मतलब क्या है? आरामदायक स्थिति में होना, कंफर्टेबल रहना, कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना, उसे कहते हैं हम एट होम, यानी आराम, घर पे रहना, आरामदायक स्थिति में होना। एच हिल्स इज, हिल्स का मतलब क्या होता है बेटा? एडी। क्या होता है? एडी। और एडी पे चोट लग गई, इसका मतलब क्या हो गया? कहीं भी इंसान के एडी पे धीरे मारने से भी तेज लगती है। क्यों? वो कमजोर पक्ष से। दुखती रग पर हाथ फेरना, दुखती रग पर हाथ रख देना, यानी जो पहले से ही वीक पॉइंट है उसको दबा देना। तो यहां पर हो गया ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, छोटी सी है लेकिन घातक कमजोरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वीक पॉइंट। एड फ्यूल टू फायर, एड फ्यूल यानी ईंधन, ईंधन जल रहा है और उसमें आग, आग, तो आग के अंदर ईंधन डालना, आग चल रही है उसमें फिर ईंधन डाल देना। मान लो कोई आग लग रही है ना? अगर कोई आग लग रही है, अब उस आग में तुम और कागज डाल दोगे और लकड़ियां डाल दोगे, तो और लकड़ियां डालते ही थोड़ा घी डाल दोगे तो वो आग बुझ जाएगी क्या? नहीं, वो आग और तेज लगेगी। इसका मतलब आग में घी डालने का काम करना, आग में घी डालने का काम करना मतलब चीजें पहले ही बेकार थी और फिर तुमने उसे बेकार से भी बेकार बना दी। यानी टू मेक अ मैटर वर्स, टू मेक अ मैटर वर्स का मतलब होता है मामले को और ज्यादा खराब कर देना। ठीक है बच्चे, फिर लिखा हुआ है एन आर्म चेयर जॉब। अब तुम जॉब लोगे कौन सी? मास्टर बनोगे ना, बाबू बनोगे तुम, तो आर्म चेयर, तुम्हें चेयर मिलेगी। कौन सी? आर्म चेयर।
ऐसे जहां पर ऐसे रखने के हत्ते आते हैं ना, है ना, बिल्कुल। तो आर्म चेयर, तो ऐसे हाथ रखने के वो आते हैं उस चेयर में, बढ़िया वाली चेयर ना, तो वो तुम्हें मिलेगी। तो वो मिलेगी जब क्या होगा, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। क्या है, एन आर्म चेयर जॉब। कुंजन शर्मा जी, ये तो ग्रेड सेकंड के एग्जाम तक रहेगी। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट मतलब क्या हुआ, एक अच्छी गुड इनकम अच्छी जॉब है और हाई कंफर्ट आरामदायक है। एन एक्स टू ग्रिंड, एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, कुल्हाड़ी। क्या होता है दोस्तों, कुल्हाड़ी होता है। और ग्रिंड का मतलब क्या होता है, घिसना। अब आदमी तुमने देखा होगा ना गांव में, उस कुल्हाड़ी को ऐसे ऐसे पत्थर पे ऐसे ऐसे घिसते हैं। घिसते हैं कि नहीं घिसते, क्यों घिसते हैं, क्योंकि उसका खुद का स्वार्थ छिपा हुआ है। क्यों, ऐसे घिसने से वो चलता बन जाता है। कुल्हाड़ी क्या होती है, चलता होती है, लकड़ी को अच्छे से काट देती है। तो वहां पर कुल्हाड़ी जैसे घिसोगे ना, नई नई निकल जाती है। तो हम कुल्हाड़ी के लिए थोड़ी घिस रहे उसे, उसमें हमारा खुद का क्या है, हमारा खुद का स्वार्थ है। क्यों, क्योंकि वो लकड़ी काटने में हमें दम कम लगाना पड़ेगा, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। तो इसीलिए आदमी कुल्हाड़ी को ग्राइंड करता है, घिसता है। बात समझ में आ गई ना। ये कहां कहां के तुक्के ऐड कर रहा हूं मैं इनके अंदर, याद रखना तुम इनको, ठीक है। एन आयरन विल, आयरन का मतलब होता है लोहा। क्या होता है बेटा, लोहा होता है, लोहा। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा। और एक विल का मतलब होता है वसीयत। क्या होता है, वसीयत, वसीयत। और एक विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर टेंस में काम में आती है। तो आयरन विल का मतलब होता है लोहे जैसी इच्छा होना। लोहे जैसी इच्छा का मतलब क्या है, दृढ़ इच्छा होना। दृढ़ इच्छा का मतलब क्या है, बिल्कुल नहीं टूटने वाले इरादे में होना। तो ये होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्या, स्ट्रॉन्ग विल पावर दोस्तों, बात समझ में आई। फिर लिखा हुआ है एन ओल्ड फ्लेम। देखो एन ओल्ड फ्लेम लिखा हुआ है, फ्लेम का मतलब हो गया ज्वाला। क्या होता है, ज्वाला। ओल्ड का मतलब होता है पुरानी, पुरानी आग। यानी पुरानी आग कब लगती है, जब पुराना प्यार दिखता है। अ पर्सन हु हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, एक व्यक्ति जो हमें पास्ट में जिसके साथ हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप थे, उसका दिखना यानी पुराना प्यार याद आ जाना, पुरानी आग का जलना। वाह भाई वाह। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यंग देखो बेटा, यंग शोल्डर के ऊपर ओल्ड हेड बूढ़ा सर होना। मतलब छोटा लड़का है ना, छोटा लड़का है, छोटा लड़का। यंग शोल्डर का मतलब कहना क्या चाहता है, लड़का छोटा है उम्र में। और ओल्ड हेड यानी बूढ़ा सर, यानी एक्सपीरियंस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो छोटा इंसान है लेकिन अनुभव ज्यादा होना। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक बच्चा और छोटा आदमी, छोटा आदमी हु थिंक्स टॉक, जो सोचता है और बोलता है एक बड़े इंसान की जैसे, एक अनुभवशाली इंसान की जैसे। फिर लिखा हुआ है एन ओलिव ब्रांच, जैतून की शाखा यानी शांति निवेदन। ओलिव ब्रांच का मतलब याद रखना है, शांति निवेदन। पीस एंड रिक्वेस्ट, पीस और ट्रीटी यानी शांति की बात, ओलिव ब्रांच। पाकिस्तान भारत के साथ में ओलिव ब्रांच करना चाहता है, ओलिव ब्रांच करना चाहता है मतलब शांति निवेदन करना चाहता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है इसका मतलब, झगड़ा। एप्पल का मतलब होता है सेब, यानी झगड़ा कौन से सेब पे हुआ था, यानी झगड़े का कारण क्या था। कॉज ऑफ क्रोल, तो झगड़े का कारण। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मैटर क्या था, डिस्प्यूट का कारण क्या था, ठीक है। एप्पल ऑफ वन साइज, एप्पल ऑफ वन साइज इसका मतलब क्या होता है, किसी की आंखों का सेब होना, किसी की आंखों का तारा होना, किसी की आंखों तक तारा होना, प्यारा होना। वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन, काफी लवेबल और डियरेस्ट पर्सन होना। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में होना, इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर, अरेंज, अरेंज दीज बुक्स, एप्पल पाई ऑर्डर, इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन बुक्स को एप्पल पाई ऑर्डर में जमा दो, यानी बिल्कुल ठीक हालत में जमा दो भाई साहब।
आ गई बात समझ में? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एट ए लॉस, देखो बेटा यहां लिखा हुआ है एट ए लॉस, निर्णय न ले पाना। एट ए लॉस का मतलब क्या होता है? निर्णय न ले पाना। टू बी इनेबल टू डिसाइड, मतलब किसी भी चीज को डिसाइड करने में, किसी भी चीज को डिसाइड करने में अयोग्य होना, निर्णय नहीं ले पाना, एट ए लॉस, नुकसान में होना। एट ए पिंच, बेटा एट ए पिंच, पिंच का मतलब होता है पिन, किसी के पिन चुभोगे तुम पीछे से, टिक टिक टिक, तो उसको मजा आएगा ना, वाह वाह कितना मजा आ रहा है, पीछे पिन चुभ रहा है, मजा आ गया। बेटा समस्या में होना, वो आदमी समस्या में रहेगा कि अरे चुभ क्या रहा है भाई, ये चुभ क्या रहा है। ठीक है सर, पहली क्लास है क्या? आज पहली क्लास है, बिल्कुल वॉकअप शुरू किया है हमने। ठीक है, और सबको पता होगा कि संडे को शाम को 7 बजे से 500 क्वेश्चंस का महामैराथन ब्रह्मास्त्र क्लास होने वाली है, तो उस क्लास को सब ज्वाइन जरूर करें, ध्यान रखना, रिकॉर्ड तोड़ क्लास होनी चाहिए। एट अ पिंच, एट अ पिंच का मतलब होता है समस्या में होना, समस्या में होना, यानी इन अ ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है समस्या, ट्रबल का मतलब क्या होता है बेटा? समस्या। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स यानी भुजा, लेंथ यानी लंबाई। एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है, क्यों लगते हैं भाई? एक हाथ दूरी पे रख, 2 गज दूरी है बड़ी जरूरी, कोरोना से बचाओ, तो दूर रखना, दोस्ती न करना, एन आर्म्स लेंथ, एक भुजा दूर रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ज्यादा दोस्त बनने से रोकना या दोस्त बनने से दूर रहना। ठीक है बेटा, अब आवाज तो गई, गए दिन वो तो जब आवाज अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, एट डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स का मतलब क्या हो गया? देखो डेगर्स का मतलब हो गया खंजर, और ड्रोन का मतलब क्या हो गया? दुश्मनी। तो डेगर्स ड्रोन का मतलब हो गया खंजर वाली दुश्मनी। और खंजर वाली, खंजर कब निकलते हैं? खंजर निकलते हैं जब कट्टर दुश्मनी होती है। क्या? जब कट्टर दुश्मनी होती है। टू हैव बिटर इनिमिटी, बहुत ही भयंकर वाली कड़वाहट होना, कड़वाहट वाली स्थिति होना, बहुत ही भयंकर कड़वाहट होना। बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन है, बहुत बढ़िया बेटा जी, बिल्कुल। आज रात में पियेंगे ब्लैक टी, शाबाश। एट इजी, यानी चिंता रहित होना। इजी का मतलब क्या होता है? मस्त, आसान होना, चिंता रहित होना, बेफिक्र होना, फ्री होना। एट इजी यानी चिंता रहित होना, तो यानी फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। पेन और एंजाइटी यानी चिंता से, दुख से दूर होना, फ्री होना, वो होता है अपना एट इजी। इसके बाद एट वंस फिंगर एंड्स, फिंगर मतलब क्या हो गया बेटा? उंगली। एंड मतलब क्या हो गया? किनारे पर, है ना? ठीक है स्वाति जी, थैंक यू, है ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा ना। एट वंस फिंगर एंड, किसी की उंगली के अंत पे, छोर पे होना, यानी टिप्स पे होना। और टिप्स पे होना मतलब क्या होगा? हाँ, कल से क्वेश्चन करवाएंगे इसके। एट वंस फिंगर एंड्स यानी पूर्ण जानकारी होना, टिप्स पे होना। टू हैव ए कंप्लीट नॉलेज, टू बी एक्सपर्ट इन, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में पूर्ण जानकारी होना। एट सिक्सेस एंड सेवंस, अस्त व्यस्त तरीका याद रखना है। एंड डिसऑर्डर, यहाँ जब क्वेश्चन पूछूंगा ना कल, तो फिर भाई जी जैसा मुंह मत करना और आंसर बता देना मुझे। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा। 6 एंड 7 यानी अस्त व्यस्त तरीके में होना, है ना? टिप्स पे होना, शाबाश। इसके बाद फिर आ जाओ। एट स्टैक, दाव पे लगना, मेरी जिंदगी एट स्टैक है, दाव पे लगी हुई है। एट स्टैक, मैंने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति एक स्टैक लगा दी, दाव पे लगा दी। एट रिस्क और इनसिक्योर, ठीक है। एट द 11th आवर, सुबह से फोन कर रहे हैं पुलिस वालों को कि भाई साहब आ जाओ, भाई साहब आ जाओ, आए नहीं, फिर आए वो 11th आवर, मतलब लास्ट समय पर आए, 11वें घंटे में जाकर आए, अंतिम समय पे आए। तो अंतिम समय पर आना, वैसे पुलिस अंतिम समय पे आती है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। नहीं ले पा रही हो अमीना बानू, ये क्या बात हुई? एट लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण पर। एट द 11th आवर, कल इनका बेटा टेस्ट होगा, ध्यान रखना। अ मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो का मतलब होता है तिनका, तिनका।
एक आदमी जिसकी इज्जत तिनके जितनी सी हो, तो कितनी इज्जत होगी उसकी? कोई नहीं पूछेगा उसको, कोई इज्जत नहीं है उसकी। बात समझ में आ गई? अब तिनके जैसी घास जितनी सी इज्जत हो तो क्या ही करेगा आदमी? कुछ नहीं कर सकता। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी मामूली या अभावग्रस्त आदमी होना, मामूली आदमी होना, कॉमन मैन। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो अ मैन विथ नो वॉइस, एक आदमी जिसकी कोई आवाज नहीं है, जिसका कोई विचार नहीं है। और विल ऑफ इज ऑन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नो सब्सटेंस यानी जिस आदमी का कोई सार नहीं है ना। यही पे होगा बेटा टेस्ट, और कहाँ पर होगा? यही पे क्लास लूंगा वो की कल, वही 6:50 पे। अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है बेटा काली भेड़। अरे भेड़ होती है सारी की सारी व्हाइट, और एक एक काली भेड़, तो वो कलंक है उन सभी भेड़ों पर, वो कलंक है उसके मालिक के ऊपर, तो वो कलंक है उसके मालिक के ऊपर। इसका मतलब अशुभ व्यक्ति होना, कलंकित व्यक्ति होना। आ जाओ जी बेटा। एन अनलक्की पर्सन, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। बैड कैरेक्टर्स यानी बुरा कैरेक्टर वाला इंसान। तो अ ब्लैक शिप यानी अशुभ व्यक्ति। एट ए स्नेल्स पेस, स्नेल का मतलब होता है घेंगा। क्या होता है? घेंगा। पेस का मतलब होता है गति। क्या होती है? गति। धीमी गति से चलना। क्या? धीमी गति से चलना। वेरी स्लोली। कहते हैं ना कि घेंगे की जैसे मच्छर, चुपचाप जल्दी जल्दी कर, पीछे से पड़ेगी झापट। याद रखना डेली क्लास होगी वो की 6:50 पे। आज थ्योरी चल रही है, कल इन सब का टेस्ट होगा। दूसरी बात, संडे का सबको पता है ब्रह्मास्त्र, 500 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं इंग्लिश के 10 टॉपिक से, तो एक ही बार में काम खत्म कर देंगे। शाबाश। एट लॉगर हेड्स, शत्रुता की स्थिति में होना। देखो बेटा, इन डिस्प्यूट टू फाइट, डिस्प्यूट में होना, फाइट में होना। एट लॉगर हेड, लॉगर हेड्स, ठीक है, शत्रुता की स्थिति में होना। ऑल एट सी, जब भी सी आ जाए या जब भी म्यूजिक आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन या कंफ्यूज्ड। क्या आ गया यहाँ पर? सी, तो मतलब क्या हो गया? कंफ्यूज्ड हो गया। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। आदमी सफेद हाथी खरीद लिया, दिखने में तो अच्छा है, पैसा लग गया उसका बहुत सारा, वो है किस काम का? तो महंगी लेकिन किसी भी काम की चीज नहीं होना, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोर्स खरीदते हैं नाम के ऊपर जाकर कि भाई साहब वहां का अच्छा मास्टर है, वो कोचिंग वो इंस्टीट्यूट अच्छी है, वहां का कोर्स खरीद लिया, और बाद में रोता है, फिर वो फ्री में पढ़ने आ जाता है हमारे पास, क्योंकि यूट्यूब पे भाई ठीक है यार वहां पैसे फोकट में लग गए। तो महंगी चीज होना लेकिन किसी भी काम की नहीं होना। महंगा लेकिन बेकार। क्या? महंगा लेकिन बेकार होना। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, एक्सपेंसिव है, महंगा है लेकिन किसी भी काम का नहीं है ना। कई बार महंगा लहंगा खरीद लेती है औरतें, क्या करती है? महंगा लहंगा खरीद लेती है, एक बार पहनती है बाद में पहनती नहीं है। क्या है कि भाई साहब बड़ा ही खराब है रे यार तो, और फिर उसके बाद में अमीना बानो जी ध्यान रखो, एग्जाम पास में है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ठीक है ना। तो ये बात है, तो आ जाओ आगे। एक्स आउट, बाहर करना, टू टर्न आउट, एक्स आउट। गेट आउट का होता है एक्स आउट। क्या? गेट आउट का होता है एक्स आउट, तो बाहर करना। बैक डाउन यानी दाव छोड़ देना, टू गिव अप क्लेम यानी क्लेम, दाव सॉरी टू गिव अप क्लेम। हमने कोई दावा किया कोर्ट में और फिर हमने उस दावे से दूर हट गए कि चलो ठीक है अब यार होता है, करप्ट इंसान हो तुम तो बड़े ही खतरनाक इंसान हो। बैक डाउन यानी दाव छोड़ देना, गिव अप क्लेम कर देना या अपने दाव से बाहर हट जाना, तो इसे कहते हैं बैक डाउन या दाव छोड़ देना, टू गिव अप क्लेम। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है बेटा। कहां पर क्या हो रही है ये सब कुछ छोड़िए, स्टूडेंट का एक ही धर्म होता है, केवल और केवल पढ़ना। कहाँ मास्टर कहाँ पढ़ा रहा है ये तुम्हारा सोच नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई से मतलब है। जब तुम बन जाओगे मास्टर उसके बाद में फिर तुम्हें इन बातों का मतलब समझ में आएगा कि मास्टर कहाँ पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, पहले यहाँ क्यों पढ़ाता था वहां क्यों पढ़ा रहा है। अभी वो तुम्हारी सोच के बाहर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पर देखिए, बैकअप, बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना, सहायता देना। कहते हैं ना तू चिंता मत कर मैं तुझे बैकअप दूंगा, तेरे मुसीबत भरे दिनों में मैं बैकअप के लिए तैयार हूं, तू पढ़ कर हर मैदान फतेह तेरे पीछे में हूं। तो बैकअप का मतलब क्या होता है बेटा? बैकअप का मतलब होता है समर्थन करना या सहायता देना, यानी कि टू सपोर्ट यानी सपोर्ट करना। फिर लिखा हुआ है बैक एंड फोर्थ,
बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, क्या आगे पीछे दोस्तों। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे। बैड ब्लड यानी गंदा खून यानी शत्रुता होना, गंदा खून यानी शत्रुता होना, और बैड की जगह आ जाए ब्लू, ब्लू ब्लड आ जाए तो इसका मतलब हो गया रॉयल पर्सन, क्या रॉयल पर्सन या शाही आदमी, क्या हो गया शाही आदमी हो गया दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, याद रखना है, क्या हो गया बेटा शाही आदमी हो गया। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, जल्दी से आ जाओ। बैग एंड बैगेज यानी बोरिया बिस्तर समेत, तेरा बोरिया बिस्तर समेत, किराया नहीं दिया 4 महीनों से, निकल यहां से। तो बोरिया बिस्तर समेत विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विद ऑल बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जितने भी तेरा साजो सामान है ना, काजल लिपस्टिक सब उठा ले। तो विद ऑल बिलोंगिंग्स यानी बोरिया बिस्तर समेत, बैग एंड बैगेज। बैक एंड कॉल, बैक का मतलब क्या हो गया इशारों ही इशारों में बात हो गई, और कॉल का मतलब हो गया बुलाना, किसी के इशारों पर चलना, किसी के बुलावे पे चलना, इसका मतलब आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे अंडर इंस्टेंटली मतलब किसी की बात को मानने के लिए तैयार रहना, 24 आवर्स से एसटीडी की जैसे किसी के लिए तैयार रहना, किसी के नियंत्रण में रहना, इसका मतलब होता है वाह भाई वाह बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन बेहतरीन। बी इन द बैड बुक्स ऑफ, ये कह रहा है क्या कह रहा है सुनना, बी इन द बैड बुक्स ऑफ यानी बुरी किताबों में होना, कृपा पात्र न होना, आउट ऑफ फेयर। किसी आदमी ने कृपा कर दी, मतलब कोई आदमी सुबह सुबह पढ़ा रहा है तुम लोगों को, और नौकरी लगने के बाद बस स्टैंड पे मिले तो ये भी नहीं कहे गुरुजी नमस्कार, गुरुजी हम आपको जानते हैं, चुपचाप से निकल गए, तो कोई बात नहीं है, उसको बोलते हैं बी इन द बैड बुक्स यानी कृपा पात्र न होना। और इसके बाद लिखा हुआ है बी इन द बैड ऑड्यूर ऑफ, किसी की बुरी राय में होना। देखो बैड ऑड्यूर यानी किसी की बुरी राय में होना, और यहाँ पर बी इन द बैड बुक्स ऑफ यानी कृपा पात्र ना होना, और बी इन द गुड बुक्स ऑफ यानी कृपा पात्र होना, कृपा पात्र होना यहाँ पर ध्यान रखना। और फिर इसी के साथ ही बी इन द गुड ऑड्यूर किसी की अच्छी राय में होना। बियर द पाम, पाम का मतलब होता है हथेली, और तुम जब नौकरी लग के आओगे तो शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे करते ना, ऐसे थोड़ी करेंगे शाबाश शाबाश, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे शाबाश बेटा शाबाश मेरी बेटी। तो बियर द पाम यानी विजयी होना, क्या होना विजयी होना, शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, तो समझ में आ गया बियर द पाम। विक्टोरियस विजयी होना, विक्टोरियस लिखा हुआ है क्या आगे, टू बी विक्टोरियस विजयी भव, जय मां कल्याण। आ जाओ फटाफट। फिर देखिए यहाँ पर बीट द एयर, बीट का मतलब होता है हराना, एयर का मतलब होता है हवा, हवा को हराना बेटा, क्या होता है हवा को हराना। हरा दोगी क्या हवा को, हवा को नहीं हरा पाओगे। इसका मतलब अगर कोई सोच रहा है कि मैं हवा को हरा दूंगा तो वो व्यर्थ में प्रयास कर रहा है, उसका प्रयास व्यर्थ है, किसी भी काम का नहीं है। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, और इससे पहले आया था व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग, महंगी तो है, महंगा है लहंगा पर किसी काम का नहीं है। आ जाओ। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन यानी जो भी सीन है उसके पीछे की बातें, तो छिपे रूप में सीक्रेटली। जैसे मैं यहाँ पर ये क्लास ले रहा हूँ, अब बिहाइंड द सीन ये डिजाइन किसने बनाई, बिहाइंड द सीन ये डिजाइन किसने बनाई, ये किसने लिखा, तो ये बिहाइंड द सीन है। आप तो केवल इतना सा देख पा रहे हैं क्या कि ये पढ़ाया जा रहा है, अरे पर लिखा किसने है ये, दिस इज द बिहाइंड थिंग, इसको बोलते हैं पीछे की थिंग। फिर यहाँ पर देखिए ब्लो द बेल्ट, बेल्ट आदमी कहाँ बांधता है कमर पे, और बेल्ट के जस्ट नीचे मार देना, इसका मतलब गलत तरीके से प्रहार करना, क्या गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान। बिसाइड वन सेल्फ, इसका मतलब क्या है शांति से देखना, बिसाइड वन सेल्फ यानी बहुत अधिक चिंतित या व्याकुल होना। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, क्या बगल में, और वन सेल्फ यानी क्या हो गया कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी दोस्तों से बगल में जाकर बैठा हुआ है, बगल में जाके खड़ा हुआ है, दोस्तों के साथ नहीं है,
तो वो बगल में क्यों बैठा हुआ है? कुछ ना कुछ लोचा है भाई साहब, क्या कुछ ना कुछ समस्या है, दिमाग में कुछ फितुर है, तभी तो वो बगल में जाके बैठा हुआ है। तो बहुत अधिक चिंतित होना यानी बगल में जाकर बैठना। आदमी चिंतित होता है ना तो बगल में जाकर बैठता है। कहाँ जाकर बैठता है? बगल में। आई क्या बात समझ? वाह भाई वाह। तो टू फील एक्सट्रीमली नर्वस और वरीड, बहुत ही ज्यादा नर्वस होना, बहुत ही ज्यादा वरीड होना, उसको बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। फिर देखिए बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क। अरे भाई क्वेश्चन है 20, अब 20 क्वेश्चन में से 5-7 के टिक लगा दिए, बाकी के नहीं लगाए। दूसरे पे टिक है, 7वें पे टिक है, 12वें पे टिक है। अब बिसाइड द मार्क यानी जिस मार्क जिन क्वेश्चंस को मार्क नहीं किया इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिनको मार्क किया है इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है, वो सॉरी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिसाइड द मार्क यानी जो मार्क के बगल में, यानी जिनको मार्क नहीं किया वो क्या है? इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? अप्रासंगिक है। क्या है? बहुत बढ़िया। ब्रिंग टू लाइट, श्रद्धा के 35 पीसेस, 35 टुकड़े को ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाया गया। प्रकाश में लाने का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करने का मतलब पब्लिक को बताना, किसी भी चीज के बारे में पब्लिक को बताना, किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना, किसी भी चीज को दिखाना, शो करना। तो दिखाना, उजागर करना, डिस्क्लोज करना। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब समझते हो क्या? क्या होता है बताओ? जल्दी 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 फटाफट। अरे अब डेली क्लास ही लेंगे, सर्दियों में डेली ले लेंगे तो गर्मी में तो समस्या आएगी नहीं। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? दाना पानी, डेली का खाना, भौतिक भलाई, मटेरियल वेलफेयर। भौतिक भलाई यानी ब्रेड एंड बटर। आदमी इतना सा तो कमाई से यार जो ब्रेड बटर हो जाए। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कार का खराब हो जाना, बाइक का खराब हो जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना, कंट्रोल को खो देना। भाई साहब गुस्सा आ गया, झापड़ मार दी, तो ब्रेक डाउन यानी आत्मनियंत्रण खो देना, खो बैठना, खराब होना। टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, फेल और कोलैप्स। टू लॉस सेल्फ कंट्रोल यानी सेल्फ कंट्रोल खो देना। ब्रेक अवे, स्वतंत्र हो जाना। देखो ब्रेक यानी तोड़ना, तोड़ना, और अवे यानी दूर चले जाना, है ना? तोड़कर दूर चले जाना, तो स्वतंत्र हो जाना। टू बिकेम फ्री, बिल्कुल फ्री हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। ठीक है। ब्रेक विद यानी झगड़ा करना, ब्रेक विद यानी झगड़ा करना। टू क्वेल, किसी के साथ में ब्रेक, तोड़ लेना रिलेशन को, ब्रेकअप। ब्रेक इनटू, हस्तक्षेप करना, चोरी के इरादे से घुसना, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना। ठीक है। अब फोन हद हो गई है। चलो, टू डिस्टर्ब, एंटर बाय फोर्स, ब्रेकअप, चले जाना। टू डिपार्ट, ब्रेकअप कर जाना यानी दूर चले जाना। ब्रेकआउट, अचानक होना, ब्रेकआउट अचानक फैल जाना। कोरोना ब्रेकआउट हो गया, सडनली पूरे को पूरे कवर कर लिया, बहुत सारों को सल्टा गया, ब्रेकआउट यानी अचानक फैलना। ब्रिंग फॉर्थ, उत्पन्न करना। टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, पैदा करना। ब्रिंग फॉर्थ, ब्रिंग फॉर्थ याद रखना। बी बॉर्न यानी पैदा होना, विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मुंह के अंदर चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। बेटा ग्रामर के सारे ही टॉपिक है, ग्रामर में 10 टॉपिक ही आ जाते हैं आपके। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। ये किसका फोन आ गया? चलो जी भाई, बहुत बढ़िया। धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, चांदी की चम्मच साथ लेकर पैदा होना, यार फिर तो चाहिए क्या। बी इन द ड्राइविंग सीट,
ड्राइविंग सीट पर होना मतलब जानते हो क्या, एक ट्रेन चलाने वाला आदमी कितने लोगों की जिंदगी का जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे है। अगर जो भी इंसान ड्राइविंग सीट पे होता है ना, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत जिम्मेदार आदमी होता है। सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, ये होता है। बियर द बर्न्ट ऑफ यानी परिणाम भुगतना, वापसी का कोई रास्ता न छोड़ना। बियर द ब्रंट ऑफ है ना, बियर द ब्रंट यानी जला देना वापस रास्ते कोई। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट यानी पीटना, और ऐसा पीटना कि नील जम जाए, नील, और ब्लू काली, नील का काली नील जम जाए, तो बहुत अधिक पीटना, बहुत खतरनाक पीटना। अरे भाई 10 टॉपिक ही है ग्रामर में यार, हद होती है। सारे के सारे 10 टॉपिक है जो तुम्हारे सिलेबस से, चेक कर लो ना उसको। मुझे पढ़ाते हुए डिस्टर्ब करते हैं, इसकी मारो एक झापड़ इधर तो मेरे पास, ठीक है इधर। बीट मर्सीलेसली यानी कि निर्दय होकर पीटना। अरे भाई गायत्री मीणा, टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डिटरमिनर्स हो गया। माफ करो मुझे बता दिया मैंने टॉपिक को, अब दोबारा मत पूछना, ठीक है। बीट मर्सीलेसली। इसके बाद फिर देखिए बीट अबाउट द बुश, बुश का मतलब क्या हो गया, झाड़ी, है ना। तो झाड़ी जब हवा चलती थी इधर उधर घूमती है, इधर उधर घूमती है ना, बहुत बढ़िया, इधर उधर घूमती है। घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, तो इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, मेन बात का ना करना, सेंटर की बात ना करना, है ना। बीट द रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ देना, है ना, किसी भी रिकॉर्ड को तोड़ देना यानी पहले से अधिक अच्छा करना। रिकॉर्ड तोड़ते हैं ना, तो जैसे पहले 30 नंबर आया, अब 31 नंबर आ गए, 32 नंबर आ गए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रवि सर जी, रवि शर्मा जी, बहुत बढ़िया। टू डू बेटर देन एवर बिफोर, देखो बीट द रिकॉर्ड, बीट का मतलब क्या हो गया, बीट का मतलब हो गया तोड़ना, और रिकॉर्ड का मतलब हो गया कोई भी रिकॉर्ड को बीट कर देना, यानी पहले से जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ देना। रवि शर्मा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीट हॉलो, वाह भैया, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। हॉलो, हॉलो यानी खोखला, खोखला, खोखला बैंगन, खोखला बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बीट होलो यानी आसानी से खोखला हो गया, तो याद रखना है पूरी तरह से पराजित करना। बेड ऑफ रोजेस, तुम्हारे बेड के ऊपर यानी बिस्तर पे रोजेस, गुलाब का बिस्तर लगा दिया जाए, कह देगी सो जाओ या पना इस पे सो जाओ, इसका मतलब मजा आएगा, बुरा लगेगा। और कांटे लगा दूंगा तो बेड पे, तो सो जाओगे, नहीं सो पाओगे। तो अगर रोजेस लगाता हूं तो आनंद से भरपूर होना, यानी प्लेजेंट सिचुएशन या कंफर्ट, आरामदायक स्थिति में होना। जबकि यहाँ पर बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे, कांटों का बिस्तर होना, यानी दुख और, जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दुख एवं तकलीफ से भरपूर होना, ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी। कांटों, बिस्तर के ऊपर कांटों बिछा देना या फिर कांटों का ही बिस्तर बना देना, यानी समस्यात्मक क्वेश्चन है। और गुलाब का, अगर आपके लिए गुलाब का बिस्तर लगा दिया जाए तो फिर मजा वाला सिस्टम है। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेटा बेगर का मतलब हो गया भिखारी, क्या हो गया भिखारी, और डिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया वर्णन, वर्णन। तो भिखारी का डिस्क्रिप्शन करो, भिखारी का वर्णन करो, तो तुम कहोगे सर हमारे इतने पूरे दिन आ गए क्या। मैंने कहा क्यों आ गए, अब भिखारी का क्या ही डिस्क्रिप्शन दोगे आप, क्या भिखारी ने उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो डिस्क्रिप्शन दोगे। अवर्णनीय, अ पर्सन विथ नो सोर्स, एक व्यक्ति जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अ पर्सन विथ नो सोर्स, एक व्यक्ति जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्या ही डिस्क्रिप्शन दोगे। फिर देखो बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी को बांधना, है ना, ये तो हिंदी में भी आता है काफी। बेल द कैट यानी कि बिल्ली के गले में घंटी को बांधना, यानी जोखिम उठाना, क्या जोखिम उठाना। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, खुद की रिस्क के ऊपर काम करना। बेल द कैट। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ऊपर से पड़े खजूर पे लटके, इधर कुआं इधर खाई, बीच में हम दो भाई, तो इधर कुआं इधर खाई, मरना तो निश्चित है, मरना तो निश्चित है बेटा, शाबाश। अब यहाँ आज बिल्कुल सबके लिए है, सभी एग्जाम्स के लिए इडियम्स टॉपिक जहाँ आता है।
बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी एक तरफ तो डेविल है यानी कि राक्षस है, क्या राक्षस है, और एक तरफ डीप सी है। डीप सी का मतलब क्या हो गया, गहरा गहरा समुंदर है, क्या गहरा समुंदर है। तो एक तरफ तो राक्षस है, दूसरा तरफ गहरा समुंदर है, तो इसका मतलब दो गंभीर परेशानियों के बीच काम का सेट होना। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यहां पर आंसर दिया है मैंने, बहुत बढ़िया बात। बिटवीन सीलिया एंड चेयरपेडीज, वही बात है बेटा, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स का मतलब क्या होता है, बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, बर्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा, पक्षी होता है, शाबाश, चलो जी बहुत बढ़िया बात है। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है, ठीक है। अब वो पक्षी अपनी आंखों से कैसे देखता है, पक्षी बहुत तरफ चारों तरफ देख लेता है जल्दी जल्दी से आके आके घुमा के, यानी सरसरी निगाहों से देखना, ओवरव्यू, थोड़ा थोड़ा आंख दिखा देना, भाई कोई शत्रु नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, शाबाश बेटा। इसके बाद बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग रहना, चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स फीदर यानी एक ही प्रवृत्ति के लोग रहना। पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट। बाइट द डस्ट, यानी धूल चटा देना, यानी किसी को पराजित कर देना। टू बी डिफीटेड, किसी को पराजित कर देना, हरा देना, धूल चटा देना, बाइट यानी चटाना, डस्ट यानी धूल। ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति जो पूरे परिवार के लिए, जो पूरी टीम के लिए कलंकित हो, उसे कहते हैं ब्लैक शिप। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस, कलंक ऑफ हिज फैमिली या टीम, उसके परिवार के लिए या फिर उसकी टीम के लिए क्या हो, कलंकित हो। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी तुरई खुद ही बजाना, मुंह मियां मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा खुद ही करना। तो यहाँ पर है टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी खुद की प्रशंसा खुद ही करना। ब्लू ब्लड यानी शाही व्यक्ति, रॉयल ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, शाही व्यक्ति, शाही वंशज होना। ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट है ना, गवर्नमेंट रिपोर्ट को बोलते हैं ब्लू बुक। ब्लो आउट, हवा द्वारा बुझाना, मोमबत्ती बुझाते हैं यानी ब्लो आउट करते हैं। बॉडी फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति में फंस जाना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी जिसको बुलाकर नहीं लाए वो समस्या अचानक से आ जाना, ठीक है, वो समस्या अचानक से आ जाना। बॉर्न ऑफ कनेक्शन, वही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण होना। अरे क्या बवाल हो गया, अरे भाई क्लास चल रही है क्या, चल रही है, तो झगड़े का कारण होना। बून ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, छिपा हुआ वरदान, बून का मतलब क्या होता है, वरदान, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्क्यूज यानी छिपा हुआ, भेष में होना यानी छिपा हुआ होना, ठीक है। पहले यार किसी को ब्रह्मास्त्र मिल जाता था ना, छिपा हुआ वरदान होना, हिडन ब्लेसिंग, छिपा हुआ वरदान होना, जी हाँ। बोसम फ्रेंड यानी जिगरी दोस्त होना, फास्ट फ्रेंड जिगरी यार। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना, बहुत समय बाद बोलना शुरू करना, चुप्पी तोड़ना, बहुत समय बाद बोलना शुरू करना, ब्रेक द आइस। ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ यानी सांस, सांस वो वाली सांस नहीं, सांस। वंस लास्ट यानी अंतिम, अंतिम सांस का होना यानी मर जाना, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। टू पास अवे, टू डाई। बुल इन चाइना शॉप, किसी भी सांड का चाइना की दुकान में होना, जो जगह के अनुकूल ना हो, चाइना के सारे सामान को तोड़ मरोड़ देगा अगर वो रहेगा तो वहां पर। वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन डेडिकेटेड सिचुएशन, क्या हो गया बेटा, डेडिकेटेड सिचुएशन। बर्न ए होल इन द पॉकेट, जेब के अंदर छेद कर देना, मतलब ज्यादा ही खर्च होना, पैसे रखे फिर चल जाए, खत्म ही हो जाए, जैसे कोई जेब में छेद है, शीघ्रता से खर्च करना, मनी स्पेंड क्विकली। बर्न वंस फिंगर, खुद का नुकसान खुद ही कर लेना, खुद की उंगलियां खुद ही जला लेना, खुद का हाथ खुद ही काट लेना, तो खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को मुसीबत में डालना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, किसी भी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, है ना, तो बेटा दोनों तरफ से। देर रात सुबह तक मेहनत करना। टू वर्क, इसका मतलब एक और हो सकता है कि बहुत जल्दी खर्च करना, है ना, ये भी हो सकता है। और देर रात मेहनत करने को बोलते हैं मिडनाइट ऑयल,
है ना, मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल, बर्न, बर्न मिडनाइट ऑयल, बर्न वंस बॉट, फैसला बदल लेना, है ना। हाँ यही टाइम रखेगा, 6:50 का ही चलेंगे, फैसला बदल लेना। अरे यार ये कितनी है भाई, ओ भाई साहब, अब समय हो गया ऑफलाइन का। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक मेहनत करना, लेबरिंग स्टडी लेट नाइट, बरी द हैच्ड, दुश्मनी खत्म करना, दुश्मनी खत्म करो, टू एंड एनिमिटी हॉस्टिलिटी, बुरी द हैच्ड, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, आया था रीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है यहाँ पर, अनियमित रूप से, इरेगुलर, है ना, स्पोरेडिक, फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित रूप से, बाय हुक और बाय क्रूक, शाम दाम दंड भेद, किसी भी हालत में यह काम होना चाहिए, है ना, तो किसी भी हालत में यह काम होना चाहिए। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दुगनी और रात चुगनी, बाय लिप्स, लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है उछल कूद करना, तो बाय लिप्स दिन दुगनी और रात चौगनी, एट अ रैपिड पेस, तेज गति से करना। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, बाय विस्कर, थोड़े से अंतराल में, नैरोली बाय ए हेयर ब्रीथ, यानी बाल बाल बचना, है ना, बाल बाल बचना, बहुत बढ़िया बात। ब्रेक थ्रू, रहस्य की खोज करना, बड़ी देर बाद सफलता मिलना, बड़ी देर बाद सफलता मिलना, उसको भी ब्रेक थ्रू बोलते हैं। क्रिकेट में बहुत देर से विकेट ही नहीं मिल रहा, फिर जाकर विकेट मिला तो ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रिंग अलोंग, यानी साथ लाना, टू टेक समवन समथिंग, टू टेक समवन समथिंग, किसी को साथ लाना। टू बी अबव बोर्ड, ईमानदार होना, ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, है ना, आगे है पहले। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, है ना, हॉट गर्म भी है और कोल्ड ठंडा भी है, कभी तो किसी का समर्थन करना और कभी किसी का विरोध करना। टू बी इरेजुलेट, मतलब वो खुद ही कंफर्म नहीं है कि वो करना क्या चाहता है, तो कभी तो विरोध करता है कभी सपोर्ट करता है। बाय फेयर और फाउल मीन्स, सही या गलत किसी भी प्रकार से, बार फेयर एंड फाउल, सही और गलत किसी भी, एवरीथिंग इज फेयर एंड फॉल इन लव। बाय एनी वे, राइट और रॉन्ग, कैरी द कॉल टू द न्यू कैसल, मतलब कोयले को नए महल में लेके जाना, जब महल ही नया बना लिया तो कोयला पुराने घर से लेके जाएंगे क्या नया खरीद लेंगे। बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी को वेस्ट करना, किसी भी चीज का कोई भी तुक नहीं निकलना। कैशल इन द एयर, हवा में महल बनाना, यानी फेंकना, है ना, फेंकना, तो फिर यहाँ पर देखो हवाई किला बनाना। डे ड्रीम करना, ए होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड। कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली की जैसी जिंदगी जीना, चक 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 लड़ते रहते हैं, तो यहाँ पे कलहपूर्ण जीवन होना। ट्रबल सम लाइफ, यानी झगड़ा वाला जीवन होना। कैच द ट्रेटर, मजबूत शत्रु से झगड़ना, कैच द ट्रेटर यानी मजबूत शत्रु से झगड़ना। टू ग्रेपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, भिड़ जाना किसी डेंजर व्यक्ति से आगे जाके। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड, चिकन मुर्गे का दिल कितना, इतना सा तो मुर्गा इतना सा दिल, यानी कायर आदमी, कायर व्यक्ति होना। लेकिन करेज या क्वार्टली, एकदम कायर व्यक्ति होना। बस बेटा मुझे भी क्लास लेने जाना है, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा हो जाए। कैट्स पॉ, यानी निजी, देखो बिल्ली के पंजे, तो बिल्ली जब दूध पीने आती तो धीरे 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 आती, किसी को पता नहीं लगने देती। तो निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए उसके पंजे बहुत शांति से चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि कोई जग नहीं जाए अपने को दूध पीने से रोक ना ले, ठीक है। कॉक एंड बुल स्टोरी, मुर्गे और सांड की कहानी, कभी सुनी है जिंदगी में, नहीं सुनी, इसका मतलब मनगढ़ंत कहानी है ये, है ना। एक कनेक्टेड कनेक्टेड स्टोरी, किसी भी मतलब की स्टोरी ना होना। कम बिटवीन, बाधा डालना, टू इंटरफेयर करना, प्रॉब्लम आना। क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठा दिखावा, झूठे आंसू, खतरनाक झूठे आंसू है भाई साहब। क्रॉस स्वॉर्ड, यानी दो तलवारों का ऐसे होना, इसका मतलब लड़ना, दो तलवारों का ऐसे होना, इसका मतलब ऐसे कब होगी, जब लड़ाई होगी। क्राई फॉर द मून, क्राई यानी चिल्लाना, मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा के लिए रोना। अब आदमी चंद्रमा के लिए रोएगा, चंद्रमा के लिए रोएगा तो कैसे लेकर आए उसको पकड़ के, चंद्रमा लेके आएंगे क्या, नहीं, तो वेट किसी असंभव वस्तु की कामना करना, है ना। टू डिजायर द अनअटेंडेबल। क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, दूध के फैलने के बाद में चिल्लाना,
दूध के फैलने के बाद यानी व्यर्थ में पछताना, रिग्रेट इन वैन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अंडर। अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। कट ए स्टोरी फिगर विस, प्रयास से तनिक प्रभाव न छोड़ना, तुमने बहुत अच्छा एफर्ट किया लेकिन उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है, प्रयास अच्छा नहीं है। कॉल ए स्पेड स्पेड, कॉल ए स्पेड स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट बात कहना, स्पष्ट क्लियर बोलना। और गिफ्ट ऑफ द गैप, क्या लिखा, गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी भाई साहब गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने में एक्सपर्ट, एक्सपर्ट आदमी, वाकपटु आदमी होना। कट बोथ एंड्स, बेईमानी करना। बिहेव डिसऑनेस्टली, दोनों किनारों को काटना। कट द गोरोडियन नॉट, किसी कठिन समस्या का समाधान करना, टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। सर्टन लेक्चर, अकेले में पति को दी गई डांट, निश्चित लेक्चर बोला गया है, मतलब हर पति खाता है। अब प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। ओके बेटा, अब कल की क्लास में, कल इनका टेस्ट होगा तो अच्छे से पढ़ ले, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।